नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेहर तपस्या योग चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरीर के एक ऑर्गन के ऊपर जो अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हर किसी के लिए, हर किसी के हिसाब से ये नहीं होता कि वो किस हिसाब से मीन्स कितना बड़ा काम करता शरीर के लिए। शरीर में किडनियां दो होती है, लंग्स दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट राइट, और बट हमारे शरीर में लीवर एक ही होता है। दोस्तों, लीवर आजकल का खान पान ऐसा है, खान पान के कारण अगर आपका लीवर खराब हो जाता है, जब आप तली हुई चीजें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो आपके लीवर को भी पता नहीं होता क्या क्या खा रहे हो आप, तो वो उसको प्योर करने में, प्योरीफाई करने में मदद करता है। और अब आप देखिए, जो चीज आपको पसंद नहीं है, आपको वो खाने को बोल दी जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे, आपके का मन कैसा होगा, क्या आप खा पाएंगे? ऐसा ही हमारे लीवर के साथ होता है। लीवर हर रोज हम पता नहीं कितनी बार क्या क्या चीजें खाते हैं जो लीवर डाइजेस्ट सही से नहीं कर पाता, सही से लीवर अपना काम नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो रूटीन में काम करता है उसके ना चाहने के बावजूद भी। सपोज कीजिए, एक किसी भी मशीन का उदाहरण ले लीजिए, ये किसी भी कार का, ट्रक का, जीप का, उसका जो गियर वाला लीवर होता है जिससे आगे पीछे करते, जो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, गियर तो अपना काम करता है। जब तक आप गियर को चालू नहीं करेंगे तो मशीनरी नहीं चालू होगी, चाहे उसमें कितना ही अच्छा खाना डालते हो, खाने के तौर पे आप ऑयल डाल दें, कितना ही अच्छा क्वालिटी का डाल दें, जब तक आप उसको नहीं चालू करेंगे आप मशीनरी आगे नहीं बढ़ेगी। सेम यही है, अगर उसमें मशीन में आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल नहीं डालेंगे, गियर लीवर तो काम करेगा, उसके बाद गाड़ी भी चल जाएगी, लेकिन बड़ी जल्दी ही सर्विस मांग जाएगी। ऐसे ही शरीर को भी सर्विस की जरूरत होती है। और काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा लीवर होता कहाँ है। चलिए बता देते, लीवर होता है यहाँ हमारे इस हिस्से में। लीवर शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। दोस्तों, अगर आपका लीवर 50% तक भी काम नहीं करता तो आप योग के अभ्यास से उसको ठीक कर सकते हैं, और ठीक करने के साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से, ये नहीं एक तो काम चलाओ ठीक कर लिया, बड़े अच्छे तरीके से आप उसको ठीक करो, काम करना शुरू कर देगा। और आजकल लोग शराब पीते हैं, शराब पीने के साथ साथ आपने देखा होगा कि उनके लीवर डैमेज हो जाते हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको बोल देते हैं ब्लड चेक करो, ये सैंपल दो, यूरिन सैंपल दो, हमको MRI करते हैं, CT स्कैन करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। फिर जब आदमी बिल्कुल डैमेज, सबसे पहले लीवर ही डैमेज होता है जब आदमी अल्कोहलिक हो जाता है या कुछ ऐसी चीजें को सेवन करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आप सभी को सावधानी बरतने की जरूरत होती है। और आप, ऑर्गन आपका ही है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। अच्छा खाए, सात्विक खाना खाए, सात्विक खानों के अलावा मांसाहारी खाना ना खाए जितना हो सके। और जब आप खाना खाते हैं तो कई बार लीवर अपने आप में फैटी लीवर हो जाता है, और कई बार छोटा हो जाता, सिकुड़ जाता, हल्का सिकुड़न आ जाती है लीवर में। ये एक किसी हमारे फिल्म स्टार को भी बीमारी हो रखी है, और उसका मेरे हिसाब से मोर देन 50% लीवर उसका काम नहीं करता। अब आप देख लीजिए, उसके मन का दृढ़ संकल्प इतना बड़ा है कि 50% लीवर काम ना करने के बावजूद भी वो सोशल लाइफ में बड़ा एक्टिव रहता है और बड़ी फिल्में निकालता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? और वो तो अपना खेतों से, अपना गांव से, अपना वातावरण से बहुत दूर रहते हैं। मुंबई एक ऐसी सिटी, पोल्यूटेड सिटी है, पोल्यूटेड सिटी में रहने के बावजूद भी अपने शरीर का इतना अच्छा ध्यान रखते हैं, और हम तो वातावरण के नजदीक रहते हुए क्या हम नहीं रख सकते? तो इसके लिए मैं आपको आज कुछ आसन बताने जा रहा हूँ। तो उन आसनों को आप करके अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं। जब तक आपके लीवर के अंदर वायु का फ्लो, ब्लड का फ्लो सही से नहीं जा पाएगा, तो जब लीवर खराब हो जाता है तो उसको ब्लड फ्लो की अच्छी जरूरत होती है, स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है, स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। वो आपने देखना आपकी ना कैसे कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा। सबसे पहला आसन है भुजंग आसन। दोस्तों, अगर आपने
वार्म अप नहीं किया है तो वार्म अप जरूर कर लीजिए। ये देखिए भुजंगासन में पहले लेट जाए, लेटने के बाद ऐसे करें दोनों हाथ, और यहां से दोस्तों आप पैर ऐसे भी कर सकते हैं। यहां से सिर्फ आपने हाफ आधा उठना है। आपने यहाँ पे इस हिस्से पे स्ट्रेचिंग देनी जहां पे आपका लीवर है, लंग्स है, स्टमक है, यहाँ पे। और अपनी गर्दन को भी पहले अंदर की तरफ करते हुए ऊपर लेके जाए। शुरुआती दौर में आप इसको कर सकते हैं, जितनी देर आप रुक सके उतनी देर रुके, फिर नीचे जाएं, दोबारा से फिर आए। जब आपको इसका अभ्यास हो जाए तब आप भुजंगासन कर सकते हैं, आपको डॉग फेसिंग। देखिए अगर आप शुरुआत में इसको करेंगे आपकी लोअर बैक के ऊपर भी असर आएगा, लोअर बैक बगैर वार्म अप के। इसको जब आप करेंगे यहां से कंधे अंदर की तरफ नहीं, कंधे बाहर की तरफ खोलने हैं, चाहे बेशक से आपकी कोहनी बैठ रहती हो। आप लेट जाएं, मकरासन में लेट जाएंगे। दोस्तों याद रखें, कोई भी आसन करने से पहले आप वार्म अप जरूर करना, और कोशिश करें जो वार्म अप के तौर पे आज सूर्य नमस्कार मैंने किया था, बिल्कुल हर किसी उम्र का आदमी उसको कर सकता है। आप उसको 5 से 10 राउंड कर सकते हैं, जितना आपसे संभव हो उसके। आपसे 5 हो तो 5 कर लीजिए, लेकिन शरीर का वार्म अप अच्छे से होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों ये भुजंगासन, भुजंगासन के बाद आता है आपको जो बेंडिंग वाले पोस्चर है, बेंडिंग वाले पोस्चर करने चाहिए। उसके भुजंगासन के बाद आपको उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन करके आप 2 ब्लॉक पीछे ले सकते हैं। उष्ट्रासन में आप ऐसे आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पे कमर का भी काफी रिस्क रहेगा। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप ब्लॉक ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप दीवार के साथ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप शुरुआती दौर में यहाँ पे ऐसे हाथ लगा सकते हैं। और एक और, जब आपका लीवर सही से काम नहीं करता तो शरीर के अंदर वात रोग भी बढ़ जाता है। आपके घुटनों में दर्द, ऑर्थराइटिस, पता नहीं क्या क्या बीमारी आ जाती है शरीर में। आपका वात पित्त का सब डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये देखिए लीवर, अगर हम अकेले लीवर की बात करें तो दोस्तों ये कम से कम 150 के आसपास बीमारियों से निजात दिलाता है, अगर आपका लीवर 100% काम करता है तो ध्यान रखिए, अगर आपके घुटने इस अवस्था में नीचे चुभते हैं तो आप ये कर लीजिए। ये उष्ट्रासन करने के बाद और बताते हैं आपको, चाइल्ड पोस्चर में आ जाए। चाइल्ड पोस्चर में आने के बाद आप लेट जाएं। लेटने के बाद घुटने बेंड करें, अपने पैर पकड़े यहां से, और यहां से हम अब करेंगे धनुरासन। धनुरासन में क्या करना, आप जैसे लेटे हैं, ये देखिए हमारा आगे से चेस्ट वाला पार्ट तो उठ ही गया, जहां से हमारा लीवर स्ट्रेच होना शुरू होता है। अब यहां से अपने घुटने उठाएंगे और आगे से भी उठा देंगे। स्ट्रेच कीजिए, ऊपर की तरफ देखिए। इसके बाद फिर लेट जाएंगे मकरासन में। हर आसन के बाद उसका काउंटर पोज जरूर करें। उसके बाद फिर हम करेंगे उष्ट्रासन, कैमल पोस्चर। यहां से पैर ऐसे रखें शुरुआती दौर में। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं ब्लॉक से आप कैसे कर सकते हैं। या यहां भी रख सकते हैं ब्लॉक को, यहां भी रख सकते हैं। यहीं से सपोर्ट देते हुए ऐसे किया आपने। उसके बाद फिर से इसका काउंटर पोस्चर, चाइल्ड पोस्चर। अब आप जब भी कोई आसन करें बैक बेंडिंग का, तो उसके लिए उसका काउंटर पोस्चर जरूर करें।
वेरिएशन इसमें बहुत है दोस्तों। आप एक हाथ के साथ भी कर सकते हैं। एक हाथ रखा, शुरुआत में हाथ रखा, मिडिल हिस्से को आगे की तरफ पुश करेंगे, एक्सेल करते हुए वापिस आएंगे, इनहेल, दूसरी तरफ करेंगे, आगे पुश करेंगे, अब हम करेंगे इसका। आप काउंटर पोस्चर भी कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको 2-3 वेरिएशन दिखा देता हूँ उष्ट्रासन की। पहले हम दोनों हाथ एडी के ऊपर रखेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद जब हमें सुटेबल लगे तब हम ऐसे कर सकते हैं। यहां करने के बाद दोस्तों आपको मिडिल वाले पार्ट को आगे की तरफ पुश करना है। तो ये देखिए आपका ऊपर लंग सिस्टम, हार्ट सिस्टम और आपका लीवर पूरी तरह से स्ट्रेच होगा। स्टमक आगे की तरफ, ऊपर की तरफ रखिए, उसमें जितना हो सके सुलभ आप श्वास लेते रहे। ये नहीं आपने दोस्तों की श्वास जोर से लेनी है या आसन से बाहर आने के बाद एकदम से आपने श्वास जोर से लेनी शुरू कर देनी, जोर से बाहर निकालनी है, नहीं, ये तरीका गलत है। आप अपने शरीर का नुकसान कर लेंगे एकदम से। ठीक है, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा जाता है कई बार, कई आसनों से बाहर आने के बाद एकदम से लंबी श्वास जरूरी नहीं होती। श्वास अपनी नॉर्मल रखने की कोशिश करें। अगर आप नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे तभी आपकी बॉडी के ऊपर संतुलन बना रहेगा। संतुलन भी वात रोग के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद इसका काउंटर पोस्चर करें। काउंटर पोस्चर में थोड़े घुटने खोल लेंगे। चाइल्ड पोस्चर में यहां से दोनों हाथ आगे स्पाइन को सीधा कर कीजिए, खिंचाव दीजिए। इसके बाद हम 2-3 लेटने वाले आसन करेंगे जो आपके लीवर को बिल्कुल पूरी तरह से स्टिमुलेट कर देंगे। अगर आपका लीवर 50% भी काम करता है तो आप अपने शरीर के राजा हैं। अगर 100 करता है तो फिर तो क्या कहने। लेट जाएंगे। लेटने के बाद इस आसन का नाम है सेतुबंध आसन। हम इसको पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। यहां से आप दोनों हाथ यहां पे रखेंगे। आप कैपेसिटी के अनुसार यहां से पकड़ भी सकते हो। वेरिएशन इसकी बहुत है, लेकिन आप यहीं से इसको ऐसे ही कीजिए। शुरुआत में आपको इस आसन में आने के लिए एक, ये देखिए ऐसे करना है आपने कम से कम 20 बार, 20 टाइम अप एंड डाउन। 10 टाइम आई विल शो यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप यहाँ पे इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई नया आदमी है, कोई नया पर्सन है जो नहीं हो सकता है, किसी की उम्र ज्यादा, तो आप हाथ अपने घुटने के नीचे सपोर्ट के लिए दे सकते हैं। और सपोर्ट देने के लिए ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरफ पुश कीजिए बॉडी को। यहां से आप ऐसे लेट जाए। बाद में इसको भी आप दोबारा भी कर सकते हैं। और दोबारा करने के लिए थोड़ा सा और डीप कर सकते हैं इसको। जब आप यहां से अपने कूल्हे उठाएंगे, अपने हिप्स को ऊपर करेंगे। अब आप अपने हथेलियों को यहाँ पे रख देंगे, जस्ट लीवर के और किडनी के सेंटर में अपनी हथेलियां रखेंगे। फिर आप वापस आ सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे एक और आसन जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, आपके पता नहीं कितने क्लाइंट्स हो, बहुत आप उनके फायदे गिनाने लग जाऊंगा तो वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। चक्रासन। चक्रासन के लिए आप अपने दोनों पैर फिक्स करें शुरुआत में जहां तक आप हो सके, और हाथ अपने यहाँ पे फिक्स कीजिए।
पहले हम कंधों के कूलों के बल उठेंगे, हिप्स को ऊपर करेंगे पैरों की मदद से, ऐसे और ऐसे। ऐसे जब आप शुरुआत में जाएंगे तो सारा का सारा भार सिर के ऊपर ना दे। फिर हाथों की मदद से ऊपर उठिए। यहां पर आप शुरुआत में 5 से 10 सेकंड तक रुक सकते हैं। फिर नीचे आए। नीचे आने के बाद एकदम से आपने नहीं, धड़ाम से आना। आप इसका काउंटर पोस्चर कीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे, गर्दन आप अपनी नीचे रखें मैट के ऊपर, हाथों की मदद से सिर्फ आप अपने घुटनों को छाती की तरफ लाएं, आपकी लोअर बैक रिलैक्स होगी। फिर आप बाद में धीरे धीरे इसको पवन मुक्त आसन कहते हैं। चलिए एक बार और करते हैं। पहले आप एडी उठा लीजिए और डीप करना चाहते हैं तो फिर धीरे धीरे एडी रख सकते हैं। वापिस आएंगे, सेम सेम करेंगे, पवन मुक्त आसन करेंगे। इसके बाद आप आराम से इसी अवस्था में लेट जाएंगे या आप अपने घुटने बैंड कर लीजिए। आप श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करेंगे। श्वास अंदर लीजिए। जब आप श्वास अंदर की तरफ लेंगे तो अपने पेट को फुलाएंगे। उसके बाद आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं दोस्तों। मुद्रा में आए, ये मुद्रा बनाए। सो लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये आपने 20 से 30 बार करना है दोनों तरफ से। और आप यहां से इसी मुद्रा में लेटने के बाद आप कपालभाति कर सकते हैं 50 से 100 बार। कपालभाति श्वास और प्रश्वास। जब आप श्वास लेते हैं और प्रश्वास, श्वास बाहर निकालते हैं तो श्वास बाहर निकालने के बाद एक्सहेलेशन आपने करना है। श्वास अंदर, श्वास बाहर। अब आपने कपालभाति शुरू कर लिया है। आप अगर यहाँ पे स्टेबल है तो पैर सीधे करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आप 5 से 10 मिनट आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों, लीवर एक होता है और आप अपने शरीर के लीवर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका शरीर आगे नहीं चलेगा। तो उसको आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लंबा उम्र जीने के लिए आप इसका ध्यान रखेंगे। और ये आसनों के अभ्यास से संभव है। और नहीं तो फिर आप मेडिकल में जाएंगे, मेडिकल में ब्लड टेस्ट पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। फिर धीरे धीरे रिकवरी होगी, डॉक्टर आपको बेड रेस्ट दे देंगे। बेड रेस्ट होने के बाद आधे बीमार आप वैसे हो जाओगे, दवाइयाँ खा खा के फिर से वही हालत हो जाएगी। तो इससे अच्छा है शुरुआत में ही आप शुरू से ही आसनों का अभ्यास करते रहे, अपने लीवर को स्वस्थ रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। और हाँ, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि 10 भाई बहनों का भला हो सके और हमें आशीर्वाद मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।